है कि हम गाड़ी चला रहे थे, अब गाड़ी में वो न इज्जत थी ना, जब कितना वो बढ़िया से परिश्रम करने पर कहीं भी पैसा मिलता है। पहले भी मैं रखा था, दुकान है जी और मीठा की दुकान है जी। हाँ सर, यही हमारा धंधा है अमूल का। तो अमूल पर रेट ठीक आता है जी जी। हाँ। किस रेट में दूध रेशियो क्या आ जाता है? वही 38 आएगा, 37-38 हाँ। तो या जर्सी में या सहीवाल मिल जाता है जी जी तो उसका सर्कुलेशन आपके देहात के खातिर बहुत बढ़िया है, जी जी। कम खर्च गिरेगा। जो गाय सर 15 से 16 लीटर दूध प्रतिदिन का कर रही है, उसको कितना फीड हम दे सकते हैं, कितना फीड देना अगर चाहिए ताकि उसका दूध भी बैलेंस रहे? और 16 अगर देगी जी। तो उसको 8 किलो ब्रीड देना पड़ेगा, मतलब प्रतिदिन का। अगर दिल में जज्बा और जुनून हो तो लक्ष्य बहुत आसान हो जाता है। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र आपके अपने चैनल पशुपालन में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मैं ऐसे पशुपालक के पास आया हूं जिन्होंने ड्राइविंग का काम किया था, गाड़ी चलाते थे और इनकी मिठाई की दुकान भी थी, और ड्राइविंग का काम बंद करके ये डेयरी फार्म को अपनाया और लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए इनको फार्मिंग में आए हुए। इसके पहले भी कुछ जानवर ये रखते थे। जानते हैं कैसे पशुओं को हम सुरक्षित रखें, कैसे रोगों से बचाएं, फीड मैनेजमेंट कैसा है इनका, कैसे किस तरह की गाय रखे हैं और कहाँ दूध बेचते हैं, किस रेट में दूध बेचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हाँ, नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए इस युवा पशुपालक से मुलाकात करते हैं और इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना बता दीजिए। हमारा नाम है जय सिंह यादव जी। और गांव ग्राम है रायपुर बहुनिया। कितने दिनों से सर ये डेयरी फार्मिंग का काम आप कर रहे हैं? अभी तो हाल ही में स्टार्ट किए हैं। लगभग कितने दिन हो गए? तो वो हो गया होगा 1.5-2 महीना। इसके पहले सर आप क्या करते थे? हम ड्राइवरी कर रहे थे, गाड़ी चलाते थे। हाँ। तो ड्राइवरी लाइन से एकाएक आपने लाइन बदल दिया, कैसे मन में आया कि नहीं हम डेयरी फार्मिंग को ही आपने चुना? ऐसा है कि हम गाड़ी चला रहे थे, अब गाड़ी में वो न इज्जत थी ना, जब कितना वो बढ़िया से जा रहे हैं आप कमा कर मालिक के सामने, लेकिन वो चोर की निगाह से देखता था। जी जी। बस चेंज कर दिया, हम सोचे कि नहीं अपना धंधा कर लें जी। 10 रुपया बचेगा। गाड़ी में प्रॉफिट नहीं होती थी? गाड़ी चला रहे थे प्रॉफिट थी, 30,000 रुपया महीना बचता था। 30,000 आप कमा लेते थे, लेकिन लोग जितना पहले इज्जत थी अब वो बात नहीं है। रेडी तुकार करते थे लोग। जी जी। मोटर मालिकों में अब वो बात नहीं रह गई पहले वाली। जी। हाँ, इसलिए मैंने उसको। तो आपने ये कैसे निर्णय ले लिया कि नहीं हम यहाँ जो मैंने ड्राइविंग लाइन में सर 30,000 कमा रहे हैं और इस लाइन को छोड़ देंगे तो हम इससे भी 30,000 या उससे अधिक कमा लेंगे? नहीं सर, परिश्रम करने पर कहीं भी पैसा मिलता है। पहले भी मैं रखा था, करीब 7-8 गो भैंस थी जी जी और 2-3 ठो गैया, और मेरे मीठा की दुकान थी, सब उसी पर खप जाता था जी। तो पहले भी किए थे, हमको बच रहा था तो हम सोचे कि उसी धंधा को फिर स्टार्ट करें। कितना समय हो गया सर आपको, लगभग कितना दिन हो गया गाय ये डेयरी वाला काम शुरू किए हुए? बता रहे हैं 2 महीना 1.5 महीना हुआ है अभी। 1.5 महीने से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले भी कुछ गाय थी आपके पास? हाँ, या जानवर थे? कौन कौन सी गाय थे सर? ये एक काबर वाली है, ये वाली है, और वो काली वाली है, वो लाल वाली। तो आप जब ड्राइविंग लाइन में जाते थे गाड़ी चलाने के लिए, तो इनकी जो ड्यूटी होती है 24 घंटे की होती है, कम से कम इनका निगरानी 24 घंटे आपको करना है। तो फिर आपके न रहने पर कौन करता था? हमारे बच्चे हैं सब। जी जी। बीवी है, बच्चा है। अच्छा अच्छा। सब है, ये भी देखते थे? हाँ। तो 4 लोग हैं, 4 लड़के रहते हैं घर पर, और दुकान भी है। सब लोग देख कर शाम को आ जाते हैं, दिन भर हम रहते हैं। किस चीज़ की दुकान है सर? गिट्टी बालू की दुकान है जी जी और मीठा की दुकान है जी। हाँ सर, यही हमारा धंधा है। तो दूध उत्पादन तो किसान कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि कोई भी 2-4 गाय बांध के दूध उत्पादन कर लेगा, लेकिन गांव देहात में सबसे बड़ी समस्या आती है उसे बेचने की। तो आप अपना दूध कहाँ बेचते हैं? सर डेयरी पर दे देते हैं हम लोग। जब वहाँ देखते हैं अगर रेट नहीं बढ़िया मिलता है तो तो दुकान पर छेना पनीर में चला जाता कौन सी डेयरी है सर आपके यहाँ? ये तो मुबारक है, और बमिया में पड़ती है वो, क्या नाम है, अमूल का। तो अमूल पर रेट ठीक आता है। जी जी। हाँ। किस रेट में दूध बिक जाता है सर आपका? अमूल पर चला जाता है 48-50। 50 रुपए गाय का दूध, या फिर मिक्स करते हैं? मिक्स करेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं आपके पास जो है कि भैंसे भी हैं और काफ़ी शानदार भैंसे हैं और काफ़ी अच्छी ब्रीड में भैंसे हैं आपकी। तो दोनों को मैनेज कैसे करते हैं, थोड़ा सा आपने? ऐसा है ना कि भैंस को देखिए, जो जैसा खाता है वैसा दूध देता है, वैसा हम खिलाते हैं उसको। जी जी। और रोज उसको छोड़ते हैं, भैंस जाती है, गैया जाती है, चराने के लिए भी ले जाते हैं उसको। जी। और पानी गंगा जी में पीते हैं, सब आते हैं। और उसको रख रखाव के लिए सर देखते हैं, जो व्यवस्था हमारी है यही है। अभी इसको हम बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। अच्छा, और बढ़ाना है, यहाँ नहीं रहेंगे, वो खेत में चले जाएंगे। हम देख रहे हैं सर आपके पास ये शेड जो है काफी शानदार शेड है, और नाद भी जो है बहुत अच्छे ढंग से आपने बनाया है। तो ये कितने बाई कितने का शेड है? ये 60 बाई 60 का है। अरे 60 और 15 का। अच्छा, 60 फीट इसकी लंबाई है, हाँ, और 15 फीट चौड़ाई है। चौड़ाई है।
और ये सर इधर का जगह कितना है? ये भी 15 फुट है, 15 का 17 फुट होगा इधर। अगर मान ले तो आपका फार्म जो है 60 बाई 30 30 का 30 मान हाँ, सकते 30 हैं। यानी 15 फीट में ये गाय खा लेती हैं, उसके बाद खाने के बाद रह लेती बाकी जगहों पे आप इसको हटा देते हटा हैं। देते हैं। तो इस तरह का शेड अगर कोई नया पशुपालक अगर बनाना चाहे तो लगभग कितना खर्च आएगा? सर कुछ नहीं तो खर्च जाएगा 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख में इस तरह का अगर फार्म कोई बनवाना चाहे तो बनवा सकते बढ़िया से हो जाएगा। हैं। बिल्कुल हम देख रहे हैं जैसे शहर में लोग फार्म बनवाते हैं, उस तरह से फार्म आपका बना है, क्योंकि शहर में जब जगह की बहुत कमी होती है। और ठीक वैसे ही आपने बनाया है कि एक साइड में जानवर खा के दूसरे साइड में रहने हट जाते हैं। हाँ सर। तो फीड की बात कर लेते हैं सर। क्या फीड में क्या खिला रहे हैं आप? हम तो यही चुनी चोकर और भक्का देते हैं जी, और ये चाहे रसगंगे चाहे ये पराग देते हैं आधा किलो। पशु आहार हाँ देते और हैं। हाँ इसको देते हैं थोड़ा। तो कास्टिंग क्या आ जाता है प्रति केजी के हिसाब से? कास्टिंग क्या आ जाता है? वही मान कर चलिए, हमको लगता है कि 30 को पड़ता है 30 रुपये प्रति केजी केजी के पर। हिसाब हाँ से। देख रहे हैं बच्चे भी आपके पास बहुत ज्यादा हैं, कुछ गाय जो है कि देसी ब्रीड में भी हैं, वो गिर साहिवाल क्रॉस में हैं। हाँ और हथू का दिए हैं, एगो नया ब्रीड तैयार कर रहे हैं, गिर का है, जी जी। इसको साण है। तो ये सब शुरू से आपके पास जानवर थे या फिर? नहीं ये तो लाए हैं, एक ठो गैया थी बेच दी उसको, जी जी। उसी का बच्चा गिर निकल गया तो हम बोले कि इसको पाल दें, क्रॉस हो जाएंगी तो बढ़िया। ये भी गाय देख रहे हैं सर, बहुत अच्छी गाय है आपकी देसी ब्रीड में। कितना दूध निकाली थी? इसके 7 लीटर दूध है। 7 लीटर दूध 7 देती लीटर। है। तो अभी गाभिन है या फिर? नहीं हाँ गाभिन है, अभी लग रही है 2.5-3 किलो दूध दे रही है, अब तो छोड़ेंगे इसको 10 दिन 15 और वो दिन। सर? ये भी पहला है, पहली हाँ बछिया है। 2.5 महीना में वो बच्चा दे देगी। जी। और ये सब? ये गाय है तो इसके पास 4 लीटर दूध है, ये देसी गैया है। जी जी और वो गाय है जो तो 6.5 लीटर उसमें दूध है, जी। और ये भी 8 लीटर की दूध की है। अच्छा, ये भी 8 लीटर टाइम पे देती है? हाँ लेकिन इसको हमको तो गाभिन हुए 2.5-3 महीना हुआ है, जी जी तो इसके पास दूध इस समय 5 लीटर है, उस गैया में 9 लीटर दूध है ये चितकबरी में, जी जी और उसमें 6.5 लीटर है, उठा गई इनके। जी। हाँ और वो वाली सर क्या बता रहे थे? उस गैया में 6.5 लीटर दूध है। तो सारी गाय आपकी हम देख रहे हैं क्रॉस ब्रीड में है। हाँ। तो इन गायों का फैट एसएनएफ तो अच्छा आना चाहिए। नहीं आता है सर, बस इसी गाय का थोड़ा डाउन होता है, ये फिजिशियन में है। इसमें कुछ परसेंट ज्यादा हाँ है। इसका तो कम आता है, इसके पास 9 लीटर दूध टाइम पर है। तो अगर हम सारी गायों का, सिर्फ गायों की बात करते हैं, अगर सारी गायों का दूध मिक्स करके भेजते हैं तो लगभग रेशियो क्या आ जाता है? कोई 38 आएगा, 37-38। हाँ तो आप सर गाय भी रखे हैं, भैंस भी रखे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें तो खर्च बेसी आता है गाय में, अच्छा। अब भैंस में खर्च कम आएगा। प्रॉफिट किस में ज्यादा है? भैंस में भैंस में प्रॉफिट ज्यादा है। उसका दूध अगर 5 लीटर भी देती है और ये 10 लीटर दे देगी तब भी वो बराबर कर लेगी, जी जी। और उसमें खर्च कम है, बस खिलाना, उसको दवा नहीं करना पड़ता है, इसमें दवा लगता है। और सर अलग से मिनरल मिक्सचर वगैरह? नहीं वो सब नहीं देते हैं, बस गुड़ तेल यही सब देते हैं। अच्छा, गुड़ तेल बस। मतलब ओटी टाइप का हाँ देते हैं। वही देते हैं। और डिवार्मिंग सर कीड़ी की दवा आप कितने दिनों पे देते हैं? 3 महीना पर। प्रत्येक 3 महीने पे कीड़ी की दवा हाँ देते हैं। दी जाती उसके बाद लीवर के लिए तो क्या नाम 52 आता है ना, है जी, हाँ उसको दे देते हैं। सर हम देखते हैं कि कभी कभी गाय जब बच्चा देती है तो जेर फंस जाता है। सर अभी तो एक गाय में फंसा था, लेकिन उसके लिए 2-3 ठो दवा है, एक ठो हम तो ईटोन देते हैं और एक ठो और है, दे देने पर साफ हो जाते हैं सब। और 10 साल मूल रिस्ट जो आता है जो और 10 मूला रिस्ट, उसी को देते हैं। जी जी। हाँ तो कितने दिनों तक देने पे जो फंसी हुई जेर साफ हो जाती वो हमको लगता है ना कि अगर उसका मात्रा है 2 लीटर दे दीजिएगा, 2.5 लीटर, तो एकदम कट कर निकल जाएगा। धीरे धीरे उसको हाँ 100-200 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से देना होता है। हाँ 2.5-3 लीटर और रोज औटी में दिया जाता है। जी जी। हाँ और सर हम देख रहे हैं आपके यहाँ देसी ब्रीड भी है और क्रॉस ब्रीड में भी गाय हैं। बेस्ट दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा ब्रीड हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से सही रहेगा? ये क्रॉस जो है ना वो बढ़िया है। क्रॉस में जैसे देसी या साहिवाल जैसे मिल जाता है, या जर्सी में या साहिवाल मिल जाता है, तो उसका सर्कुलेशन आपके देहात के खातिर बहुत बढ़िया है, जी जी। कम खर्च गिरेगा। जो गाय सर 15 से 16 लीटर दूध प्रतिदिन का कर रही है, उसको कितना फीड हम दे सकते हैं, कितना फीड देना चाहिए अगर ताकि उसका दूध भी बैलेंस रहे? और 16 अगर देगी तो उसको 8 किलो ब्रीड देना पड़ेगा, मतलब प्रतिदिन का 8 किलो फीड दोनों टाइम मिलके। हाँ 4 किलो प्रति टाइम के हिसाब से। हाँ जी जी। कितने समय में सर ये गायें सीमन ले लेती हैं आपकी? देखिए जी, गोरू हैं कहने का तो नहीं है, लेकिन 2-2.5 महीना बहुत हो जाता है। 2.5 महीने के लगभग? हाँ 2.5 महीना 3 महीना में वो सब ले लेती हैं। इसमें सर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है, बहुत से किसान हाँ, तो हमारे परेशान हो जाते हैं। सर उसके लिए बता रहे हैं ना कि जितना जो सीमन ये चल रहा है जी
उसी से सारी असुविधा हो रही है। जी जी अगर जैसे भैंस है, भैंसा रख दीजिए, कोई असुविधा नहीं होगी, जी। वो टाइम से ठीक तू कर लेगी। और सांड है तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये सीमन होता है ना सर, हम तो बहुत दिन से मैंने बचपन से गोरू रखते थे, तो जब तक सांड और भैंसा गांव में रहते थे तो कोई दिक्कत नहीं नहीं थी। होती। लेकिन जब से सीमन लगने लगा वो सर नस में लग जाता है, वो गांठ पड़ जाती जी है, जी। इसी वजह से गोरू। तो इससे निजात पाने के लिए सर क्या उपाय, कौन सा ये उपाय कई करना उपाय है कि तो अगर गांव के लोग अगर इच्छुक हों तो सांड भैंसा छोड़ें चाहिए? जी। तो नुकसान नहीं होगा। आजकल देख रहे हैं हम, कोई गांव में अपने सांड भैंसे को नहीं रखना चाह रहा है। ऐसा है ना सर कि देखिए इतनी महंगाई हो गई है ना, जी जैसे अब रखेंगे किसी का खेत नुकसान हो जाता है, अगर घूम कर चलते तो कोई दिक्कत नहीं रहती, अगर जो नज़दीक खेत है उसी में पड़ जाते हैं, लोग चिढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए सांड भैंसा गाली गलौज हो जाता है, जी जी नहीं छोड़ते। इसको हम छोड़े थे जी तो लोग 2-4 लोग बोले कि नहीं भैया इसको हम बेच देंगे, ये कर देंगे, तो भैया हम बांध कर खिलाएंगे, हमको ज़रूरत है। जी जी हम तो ठीक है, किसी को हम देंगे नहीं, जी अगर आइएगा तो हम 500 रुपया लेंगे। जी जी। हाँ हाँ, और क्या। जब हम खिला रहे हैं तो अपने यूज में रखेंगे, बिल्कुल, कम से कम 100-150 रुपये प्रतिदिन का हाँ। खर्च इस पे नॉर्मली गिरेगा, गिरेगा। तो वो तो आपका हक बनता है। अभी तो बच्चा इस छोड़ा है दूध, जी। हमको लग रहा है कि 2-3 महीना हुआ। सर, बहुत से युवा पशुपालक इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, नहीं भाई, तो मैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? वो सलाह क्षेत्र में अच्छा आए, है, अच्छा नहीं है। आए, या फिर आए तो नहीं किस नहीं तरह से? आए, इसमें नहीं, लेकिन थोड़ा लगन होना चाहिए सर। जी, किस तरह से तैयारी करके आए जो कि इस फार्म में इसमें बस सक्सेस हो? यही लोग को ध्यान देना होगा अक्सर कि हमारा पशु कोयर खा रहा है, गोबर कर रहा है, मूत्र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको क्या डिफेक्ट है, निगाह रखना पड़ेगा। कहीं है आप पशु पर निगाह रखना होगा आपको। बीमारियां कौन कौन सी आती हैं सर? बीमारियां सर तो वैसे गर्मी के सीजन में वही बस, इनको जितना ठंडा रहे जी। अच्छा रहेगा, और सीजन में तो ठीक है ही, नॉर्मल हमारी जो पशे हैं उतना दवा नहीं लगती है। एक समस्या आती है सर इन लोगों में, थनैले की समस्या, थनैले के लिए बहुत तेजी से। ठंडा का वही असर होता है। जी, तो अगर उसके लिए, उससे निजात पाने के लिए क्या अगर करना जैसे होगा? पशु हैं, जैसे मैट और डालते हैं, जी तो पशु हैं अगर उसके अंदर जिससे शाम हुई बच्चा देते हैं, थनैली होता है ना, जी, जी। तो ये ठंड के वजह से होता जी। है। उसमें भूसा बिछा दें, जी जो गेहूं का भूसा होता है जी जी। उसको बिछा दीजिए, गर्म रहेगी, थनैली होबे नहीं करेगी। और किसी गाय को हो जाती है तब सर? उसको फिर दवा है उसके लिए, हम लोग धनिया देते हैं, 2-3 ठे देसी दवा है, वही हम लोग देते हैं। थोड़ा सा उसको विस्तार से बता दें ताकि जो भी वीडियो देखे लाभान्वित हो। इसी तरह किया जाता है। धनिया ये चलती है, और ये फिटकरी पानी होता है, गर्म करके उसको मारा जाता है। जी जी और एक चीज़ और दे देते हैं हम लोग, तो गर्मी रहेगी तो नहीं होगा, जी। बस वो ठंड की वजह से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।